Good morning, everyone. This is MBA Warrior. S1. Today is 26 August 26, and we are solving maths paper. This is set A. Question 1. What is given? Vector A, B, C दिया है, and a vector B bar in the plane of A bar, B bar, whose projection on C bar is this. Okay, given by. तो vector B bar निकालना है. For this, let the vector V bar equal to lambda A bar plus mu B bar. ठीक है? From this we can write this will be equal to lambda plus 2 mu I cap plus lambda minus mu j cap plus lambda plus 3 mu k cap. Okay. First we have to find c bar. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अंडर रूट वेक्टर से क्या दिया है? 1 minus 2 and 1. तो दिस इज 1 square plus minus 2 square plus 1 square. तो 1, 4 and 1 is root 6. ठीक है? Now b bar dot c bar डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू 1 प्लस लैम्डा माइनस म्यू इंटू माइनस 2 प्लस lambda plus 3 mu is into 1. Simplify this value. So this is lambda plus 2 mu plus minus 2 lambda plus 2 ठीक है. तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. 2 plus 2 plus 3, this is 7 mu. ठीक है. Now projection on V bar, projection of V bar on C bar बोला है ना.
तो दिस विल बी इक्वल टू अपॉन, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 7 म्यू अपॉन में √6। अच्छा वी हैव, हमें इसका वैल्यू भी दिया था, दिस इज इक्वल टू 7 2 √6। तो यहाँ से आई कैन से म्यू इज हाफ। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड लैम्डा। अच्छा, बाय चेकिंग द ऑप्शंस वी कैन से दैट कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 0। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, अगर मैंने म्यू का वैल्यू रख दिया तो दिस विल बी, तो लैम्डा इक्वल टू -1। तो नाउ वी बार विल बी इक्वल टू -1 + 1, तो दिस इज 0। देन -1 माइनस हाफ, -1 माइनस हाफ इज -3/2 j cap, and -1 + 3/2, तो दिस इज हाफ k cap प्लस हाफ k cap। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Next question 2. Same data, a unit vector parallel to the vector this. Okay. इस वेक्टर के पैरेलल चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बार बी बार और सी बार को पुट करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम, तो सबसे पहले 2 × ए बार, तो दैट इज i j k, तो सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारा आई क्या बन जाएगा ये, दिस इज 2i 4j, 2i - 4j प्लस c, तो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई कर, दिस विल बी इक्वल टू 3i कैप, दिस इज -3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू √3² प्लस -3² प्लस 2²। तो दिस इज 9 + 9 + 4, दिस इज √22। तो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर विल बी 3i कैप -3j कैप प्लस 2k और अपॉन में √22। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, फॉर कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इन बाइनरी टू डेसिमल फॉर्म द बाइनरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, वी नो व्हाट वी डू विद द बाइनरी नंबर, वी मल्टीप्लाइड बाय 2 हैविंग द नेगेटिव पावर। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वी मल्टीप्लाई बाय 2 विथ नेगेटिव पावर। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
Question 4. Okay, if this matrices is equal to this is equal to a minus b बी ए, देन a और b का वैल्यू. ओके, सबसे पहले हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा. तो दिस इज क्या दिया है, 1 माइनस tan थीटा, दिस इज tan थीटा एंड 1. इसका हमें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए. तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये चेंज कर लेंगे अपनी प्लेस. तो दिस इज लाइक दिस. ठीक है, तो इस वैल्यू को आई कैन राइट 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक. तो सेक को आई कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म एज इट इज. ठीक है, नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इन द क्वेश्चन, देखो दोनों मैट्राइसेस सेम है, तो आई कैन राइट दिस इज द स्क्वायर कॉस इनटू 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1 का स्क्वायर. ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो. स्क्वायर यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम ब्रैकेट को. तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में दिस इज 1 और माइनस tan स्क्वायर. तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 tan थीटा. दिस इज माइनस 2 tan थीटा एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा अगर मैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर. तो कॉस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. तो दिस इज कॉस 2 थीटा, और 2 tan थीटा भी क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन अपॉन कॉस में लिखूँ, कॉस कॉस कैंसिल. 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो यहाँ पर माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस 2 थीटा. तो बस इसको कंपेयर कर लो किससे, दिस वाज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए. तो यहाँ से मिल गया ए इज cos 2 theta and b is sin 2 theta. So this option is option B. Next fifth one. Fifth question क्या दिया, if one of the roots of the equation this and this is coincident, then the numerical value of a plus b is. Okay, a plus b का सम चाहिए हमें. a plus b का सम निकालने के लिए if we subtract both the equation we will get on subtracting the equation
क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ए माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस जाके हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने को उसको चेंज करके आई कैन राइट दिस विल बिकम ए माइनस बी और ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू 1, x का वैल्यू जो 1 है मैं पुट करूंगा किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। जहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी का वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो दिस इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में क्या है, दो स्टेटमेंट गिवन है और कौन से सही है वो बताना है हमें, ये फिर दोनों। इफ द थर्ड टर्म of a GP is 5. Okay. Okay, our third term is 5. That means AR square is 5. Then the product of its first 5 terms is 1024. Product of first 5 terms क्या हो जाएगा, A 5 बार, तो that is A raised to 5 और this will become R raised to 10। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, AR square raised to 5। ठीक है, ए आर स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, दिस इज 5 raised to 5 विच इज 3125। और यहाँ पे गिवन क्या था कि दिस इज 1024 विच इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया, इफ 1 x y z 16 आर इन जीपी देन, अच्छा फ्रॉम दिस आई कैन से कि r रेस टू 4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि ए तो 1 ही है, तो यहाँ से r का क्या वैल्यू आ जाएगा, +-2। तो अगर मैं आर को पुट कर दूं, आर और ए की वैल्यू को, आर को अगर हम 2 पुट कर दे तो एक्स क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स विल बी A1 R2 एक्स इज 2, वाई क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, जेड विल बी 8। करेक्ट, तो बस ये तीनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, दिस इज 14। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन 7, व्हाट इज क्वेश्चन 7, वैल्यू ऑफ 3 by 3 का एक मैट्रिक्स दिया है S3, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर्म बाय इट्स कोफैक्टर इज, अगर इसके एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये हमें पूछा है।
we know अगर मैं इस तरह की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी यूज कर लूँ तो वी नो कि अगर एक डिटर्मिनेंट है तो क्या होता है एन एस टू माइनस वन के इसका को फैक्टर कहा जाएगा। तो दिस इज यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3/3 का है और 3 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3² विच इज 9। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या दिया, इफ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल टू पाई then the value of this will be okay। अच्छा वी नो कि a प्लस बी प्लस सी कितना पाई लेते हैं ना ट्राइंगल। दैट मीन्स साइन ए बन जाएगा, साइन बी बी एंड साइन सी इज सी। ठीक है, तो यहाँ से जो गिवन एक्सप्रेशन है द वैल्यू which we have to find will become साइन ए। अच्छा 1 - sin² है क्या बन जाएगा 1 - sin² will become cos A। Similarly sin B cos B plus sin C cos C। ठीक है, and we know this property, this can be written as half into sin 2A plus sin 2B plus sin 2C। अच्छा, और सिंस यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम 2 व्हाट वाज साइन ए और साइन बी बी और ये सी। तो दिस वैल्यू इज 2 ABC विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या दिया, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज p and the coefficient of the middle term in the expansion of this are q and r, okay, then which statement is correct। तो मिडल टर्म निकालना है हमने सबको दोनों का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p will be equal to 2n plus 2 n plus 1। q क्या बन जाएगा q will become 2n plus 1 cn। और r क्या बन जाएगा r will be equal to 2n plus 1 c n plus 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ
अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी? पास्कल आइडेंटिटी। व्हाट इज पास्कल आइडेंटिटी? पास्कल आइडेंटिटी क्या होती है? पास्कल आइडेंटिटी इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, अगर इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, देखो ऊपर वाला टर्म कौन सा है, ये दोनों का सेम है, तो दिस कैन बी प्लस टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू टू एन प्लस टू ना, यहाँ पर वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो दिस इज सी एन प्लस, यहाँ पर सारे एन है ना, तो एन प्लस वन, तो ये भी क्या हो जाएगा? एन ऑल्सो एन। तो ये किसका वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, और ये किसका है? आर का। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट विल बी पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है? इफ पी क्यू आर आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 27 पी क्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पी प्लस क्यू आर एंड दिस, देन यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज दिए, कुछ कंडीशन दी, उसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन सही होगा ये पूछा है। वी नो कि एम क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो यहाँ से आई कैन राइट पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू आर रेस टू वन बाय थ्री। एम जीएम की प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ से आई कैन राइट, अगर ये थ्री उधर जाए और फिर मैं इसका क्यूब कर लूँ, तो दिस विल बिकम पी प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27 पी क्यू आर। और फिर हमें जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो इक्वालिटी कब रहेगी? जब पी क्यू और आर क्या हो, सब सेम हो। कब होगा? पी क्यू और आर अगर सेम हो तभी क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ से बस सब्स्टिट्यूट कर लो जो हमें दिया था, टू पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू फोर दिया था। तो अगर मैं ये पुट कर लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फोर पी इक्वल टू फोर, तो पी का वैल्यू वन। तो अगर पी का वैल्यू वन है मतलब सारों का वैल्यू क्या है? वन इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। तो बस यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से? दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11th। 11th तो क्या है कि
ए बार क्रॉस बी बार का क्रॉस सी बार से है और इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज, जो गिवन वैल्यू है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, वी कैन राइट दिस एज दिस एल एच एस इक्वल टू दिस, और सिमिलरली आर एच एस क्या बन जाएगा, आर एच एस विल बिकम माइनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म जो है फर्स्ट टर्म वो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो आई कैन राइट के दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से वी कैन राइट के बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार सी बार माइनस बी बार डॉट सी बार ए बार, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, दिस इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट 12, 12 क्या दिया, द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, अच्छा इसके कितने रूट्स आएंगे निकालना है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, स्प्लिट अगर मैं कर लूँ इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 4 सेक थीटा माइनस वन आएगा, और 2 सेक थीटा माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ सकता, सेक थीटा इज 1/4 और इट इज 1/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा मिलेगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी 4 और 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है कॉस थीटा की 4 और 2, जो कि क्या है, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये कॉस थीटा क्या होता है हमारा, इस रेंज में नहीं आता, तो दिस इज ऑप्शन डी, जीरो वैल्यूज। नेक्स्ट 13, 13 क्या दिया, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज 1। देखो हमें क्या दिया है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो दिस विल बिकम 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आई कैन राइट आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 2 आयोटा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा रेस टू एन का वैल्यू 1 दिया, और इसका एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू वी नो के एन विल बी 4, 4 के मल्टीपल में ही 1 होता है, तो दिस इज ऑप्शन बी वाला।
Next 14. If a equal to this and a square minus 4a plus 10 identity is equal to a, then k is equal to. ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा? दिस इज 1 × 1 1 -6, नीचे क्या रहेगा 2 + 2k, यहाँ पे आ जाएगा -3 और दिस विल बिकम -6 + k स्क्वायर। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये तो -5 बनेगा, यहाँ पे 2 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 1 + k, यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ तो दिस इज 1 + k, और यहाँ पर दिस इज k² - 6। ठीक है, अब अगर मैं इसको पुट कर दूं, अच्छा जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर जो आर एच एस का एच ए है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आ जाऊं एल एच एस में, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 5a + 10 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये समझ में आया? हमने क्या किया, जो आर एच एस का ए था उसको इस तरफ लेके आ गया, बस अब इसको अंदर वैल्यू पुट कर दो, और इक्वल टू जब 0 पुट करूंगा पूरा सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा मेरा? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 0 2k - 8 12 - 3k, और यहाँ पर k² - 5k +4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, अब बस यहाँ पर किसी से भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करने पे आ जाएगा हमारा आंसर। k का वैल्यू क्या मिलेगा? k विल बी 4। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैंने इस वाले में पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू 4 मिलेगा। अगर इस वाले में पुट किया तब भी k का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 और 1 आएगा। लेकिन सारे एलिमेंट्स का अगर मैं देखूँ तो k का क्या वैल्यू आ रहा है? 4 आ रहा है, तो कैन नॉट बी 1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? ए वाला, k का वैल्यू 4 नॉट 1। ठीक है, नेक्स्ट 15। 15 क्या दिया? लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स
which can be formed using the vertices of a regular polygon of n sides if this is equal to that. Okay. अच्छा, अगर ट्राइंगल की बात हो रही तो इसको हम लोग आई कैन राइट के तीन साइड होते थे, तो दिस इज n+1 C3 minus nc3 will be equal to nc2. ठीक है। तो अगर कंडीशंस के हिसाब से देखें हम लोग, तो वी कैन राइट n इंटू n माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 21। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, n का वैल्यू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 42। 42 का क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 6 तो n इज 7। तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या दिया, द वैल्यू ऑफ k for which this is equal to 0 has both roots real, distinct and negative is। ठीक है, तो हमें क्या कह दिया कि उसके रूट्स क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है और नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। Discriminant should be greater than 0. That means this is 64 minus 4 into k minus 2, k plus 4 is greater than 0. So this is 16 minus, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस बस उसको सिंप्लीफाई करो तो इसके अंदर रिटर्न एज k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या रहेगा, k प्लस 6 और k माइनस 4 greater than 0. So this means k belongs to
ठीक है, नाउ सम ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो दिस गिव्स सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा ये, -8/, k-2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से वी कैन से k-2 should be greater than 0. This gives k is greater than 2. Similarly, प्रोडक्ट अगर मैं देखूं, प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स k+4 अपॉन k-2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, k ग्रेटर देन 0 या फिर k लेस देन -4। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस को अगर देखें तो इंटरसेक्शन क्या होगा, k विल बिलोंग टू 2,4। तो यहाँ से ओनली ऑप्शन k का क्या आ जाता है हमारा, विच इज 3। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 क्या दिया, फाइंड द नंबर ऑफ numbers between 400 and 1000 that can be found with the digits 2, 3, 4, 5, 6, 0 when the number is 3 digit और नो डिजिट नॉट अलाउड बोला। ओके ठीक है, तो हमें पता है क्या, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन 400 से 500। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर 4, 5, 6 ही आ सकता है बस। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 3। रिपीटेशन नहीं होगा, एक चला गया तो यहाँ पर 5 एंड दिस इज 4। तो बस मल्टीप्लाई कर लो। तो दिस इज 15, 15 4 is 60। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या दिया, द 14th टर्म ऑफ द 14th फ्रॉम द एंड विल बी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, √x और दूसरा इज -√y। अच्छा, लास्ट टर्म से 14th बोला है, तो स्टार्ट से उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इट्स पोजीशन विल बी 17 टर्म्स है, तो -14 और +2, तो दिस इज 5। तो बिगनिंग से उसका पोजीशन क्या होगा, 5th टर्म। बस यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ये T5 इज इक्वल टू 17C4 √x की पावर 17 - 4 एंड -√y के पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिखो, दिस कैन बी रिटन एज 17C4 √x raised to 13 and √y raised to 2। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19।
The set of equation this is consistent for what value of alpha. ठीक है, क्या दिया है कि वो कंसिस्टेंट है किस अल्फा की किस वैल्यू के लिए. अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम लोग चेक कर लेते हैं. ठीक है, अगर मैं नोट करूँ यहाँ पर कि जो सेकंड इक्वेशन है माइनस फर्स्ट कर लो तो क्या वैल्यू आएगा. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई कैन 2a, दिस इज a, -3b प्लस c माइनस a plus b minus 2c. So this will become a minus 4b plus 3c. Similarly, 3 into this equation minus 2a minus 3b plus c is equal to a आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6b आएगा और ये हो जाएगा 7c. तो यहाँ से आई कैन से कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होंगे. ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू 0. तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट 20. अच्छा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि विच ऑफ देम आर करेक्ट. क्या दिया, इन अ जनरल टर्म ऑफ अ जीपी विच कॉमन रेशियो आर बी t k plus 1 and the general term of the gp with the same common ratio r b t dash k plus 1, then the series whose general term is t k plus 1 equal to this plus this is. अच्छा, ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमसे. ये कहाँ पे होता है, एपी में नहीं, एचपी में भी नहीं, तो सिर्फ जीपी में होता है. तो फर्स्ट वाला नॉट, सेकंड वाला ओनली, थर्ड वाला नॉट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड वाला विच इज ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट 21. क्या दिया, इफ दिस थ्री टर्म्स आर इन एपी देन एक्स इक्वल्स टू. अगर एपी में है तो आई कैन राइट 2b इक्वल टू a प्लस सी. तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू लॉग 3 raised to 1 माइनस एक्स प्लस 2. इसके बेस में क्या है, 9 है.
will be equal to 1 plus log 4 into 3 रेस टू x माइनस 1, और इसके बेस में कितना है 3। ठीक है। अच्छा, नाउ LHS का देखो, जो बेस है वो कितना है 9 है। दैट मीन्स इस 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर यानी कि 2 बाहर आके बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, log 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम log ऑफ 3 माइन सॉरी 1 माइनस एक्स प्लस 2 टू द बेस 3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा log ऑफ, अच्छा 1 को क्या लिख सकता है, log 3 टू द बेस 3। तो 3 जब प्लस में, ये log वाले प्लस में होते तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो दिस विल बिकम 3 इंटू 4 3 रेस टू एक्स माइनस 1, ठीक है, टू द बेस 3। अच्छा अब देखो, दोनों के का दोनों तरफ है log टू द बेस 3, तो अगर मैं इसको हटा दूं और सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 रेस टू एक्स को मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स ऑलरेडी यूज्ड है, समझो फॉर एग्जांपल मैंने यू ले लिया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, 3/3 एक्स, तो ये हो जाएगा 3/u प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12u माइनस 3। बस u से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा 12u स्क्वायर माइनस 5u माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके दो वैल्यूज आ जाएंगे, तो दिस विल बिकम 3u प्लस 1 और 4u माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा u था 3 रेस टू एक्स ना, तो u शुड बी ग्रेटर देन 0, तो u का वैल्यू मैं कौन सा लूंगा, सिर्फ ये वाला 3/4 वाला। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो, तो 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से आई कैन राइट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ 3/4 टू द बेस 3। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाला टर्म log 3 टू द बेस 3 बन जाएगा, तो दिस इज 1, और माइनस में क्या आ जाएगा log 4 टू द बेस 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 22। 22 क्या दिया, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज दिस बी सी इन द ऑर्डर ऑफ, ओके, तो सबसे पहले ए का अगर दिया, तो ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, इसका क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। बी का था 3 क्रॉस 5 ना, तो हमें क्या निकालना है इसका वैल्यू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 क्रॉस 5। सिमिलरली सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस विल बी 7 5 था, तो ये 5 7 हो जाएगा। बस अभी ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, पुट कर लो, 80 बी साथ में है, और इसके साथ में सी ट्रांसपोज है, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम 2 क्रॉस 7, और फिर इसका भी अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो 7 क्रॉस 2 आएगा, तो दिस इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 23।
23 कह दिया, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द पैराबोला दिस y square equal to x at which the slope of the normal drawn from the point e। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हमें कि y square equal to x दिया था मुझे। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बिकम 2y y dash equal to 1। तो यहाँ से आई कैन से y dash will be equal to 1 upon 2y। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2y। ठीक है, तो जो कंडीशन दी है, कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है कि -2y इज इक्वल टू x, जो किसके बराबर था, वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आई कैन राइट वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू इट कैन बी 0 और -2। तो सबसे पहले 0 पे लेते हैं एट y इक्वल टू 0। नॉर्मल क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा, नॉर्मल इज हॉरिजॉन्टल। m क्या है, 0 है, और x क्या है, 0 है। और देन सेकंड कंडीशन एट y इक्वल टू -2, x क्या मिल जाएगा हमें, x विल बी 4 हो जाएगा। सिमिलरली m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, टोटल 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो दिस इज ऑप्शन डी, 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट 24। देखो 24 में क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स -6। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा +-1। तो अल्फा को 1 ले लो और बीटा को -1 ले लो। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 इज 5/4, और बीच में माइनस है, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -5/4। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 5/2। ठीक है, दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया हमें। पहला क्या है, a continuous random variable can take all values in an interval, which is true। पहला ट्रू है। दूसरा दूसरा क्या है कि a random variable which takes a finite number of values is necessarily discrete, which is also correct। finite supports implies discrete। ठीक है, थर्ड वन थर्ड वन क्या दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन डेटा विच आर डिस्क्रीट। ये ये फॉल्स रहेगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
डिस्क्रीट से भी बनता है और कंटिन्यूस ग्रुप डेटा से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। तो 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 26। 26 में भी तीन स्टेटमेंट दी हुई है। 26 का देखो, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट P of A is equal to 2/3 and P of B is equal to 1/5, then पहला A यूनियन B। A यूनियन B हम लोग कैसे निकालते हैं? दिस इज P of A plus P of B minus P of A into P of B। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज 2/3 प्लस 1/5 माइनस 2/3 इंटू, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा 15 11/5, 11/15। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, दूसरा क्या दिया कि P ऑफ A अपॉन A यूनियन B, तो ये किसके बराबर होता है? P ऑफ A के बराबर होता है। तो P ऑफ A 2/3 है, लेकिन यहाँ पर 30/33 होता है, विच इज 10/11। सॉरी, 2/15 दिया है ना, 2/3 आना चाहिए। सेकंड कहाँ है? सेकंड, हाँ, 2/15 दिया है, 2/3 आना चाहिए, तो सेकंड वाला इज फॉल्स। सेकंड वाला इज फॉल्स। थर्ड, थर्ड दिया दोनों का A अपॉन A यूनियन B, तो ये आएगा 30/33 आया ना, तो 2/3 और 11/15, तो ये बनेगा 10/11, और 10/11 इज 13/, तो तीसरा इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है कि फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट आ रहा है ना? फर्स्ट एंड थर्ड इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 27। if A is this and this up to infinity is alpha beta gamma, then the numerical value of sum of all this, okay? अच्छा, यहाँ से सबसे पहले अगर मैं ए स्क्वायर का वैल्यू निकालूं, तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 to the 4 और ये 1, तो ये 0 बन जाएगा। फिर से 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारे 0 हो रहे, विच इज null matrix। दैट मीन्स A raised to k is null matrix for k greater than equal to 2। तो इसके हिसाब से सम क्या हो जाएगा? सम विल बी आइडेंटिटी प्लस 2a, बस इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज 1001 प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो दिस इज 4 - 8, 2 और -4। तो बस यहाँ से क्या वैल्यू आ गया? दिस इज इक्वल टू 5 - 8, 2 और -3। तो इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 5 + 2 - 8 - 3, तो ये आता है -4। ठीक है।
So this option is option C. Next 28. सर क्या दिया? For x y belongs to real, the determinant lies in the interval. कौन सा इंटरवल में आएगा ये निकालना है. अगर मैं रो 3 के अलॉन्ग एक्सपांड करूं तो ये क्या बन जाएगा? क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपांडिंग अलॉन्ग रो 3. So this will be cos of x plus y into minus sin x minus cos x plus sin of x plus y cos x plus sin x. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस विल बी इक्वल टू sin x plus cos x इंटू, ये माइनस की वजह से बाद में चला जाएगा तो ये बन जाएगा sin x plus y माइनस cos of x plus y. अच्छा हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच इज √2. तो प्रोडक्ट का रेंज क्या हो जाएगा? -√2 से √2. आई कैन से दिस इज -√2 से √2. So this is option D. Next 29. क्या दिया? f of x equal to x plus under root x square is a function from real r to r. Then f of x is, अच्छा for x less than equal to 0, f of x क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा. That means it is not injective. Similarly range क्या हो जाएगा इसका? 0 से infinity तक जाएगा, which is also not belong to real, that is not surjective. तो क्या है? इंजेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, तो दिस इज ऑप्शन डी. नन. 30.
30 में क्या दिया, कंसिडर द सर्कल from the point A. On the circle, a chord AB is drawn and extended to a point P such that AP equal to 2 times of AB. The locus of the P is. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूं इक्वेशन को, तो इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट द इक्वेशन एज 4x है ना, तो अगर मैंने +4 किया तो -4 उस तरफ जाएगा, तो दिस विल बी रिटन एज x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, तो दिया हुआ है एज इट इज, तो ये 4। तो यहाँ से मुझे सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर C इज -2, 3, और रेडियस R कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया है A, क्या दिया है वो? 0,3। तो बस इसको रख के देखते हैं। अगर मैं इसको रखूं इक्वेशन में, तो दिस विल बिकम, गिवन इक्वेशन क्या था? x² प्लस 4x प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इज 0² प्लस 4 0 प्लस 3 - 3 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? 0 बनेगा। तो मतलब क्या आ रहा है? दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल। अच्छा, अभी हमें क्या दिया है कि ए बी को ड्रॉ किया और एक्सटेंड किया पी तक सच दैट ए पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अगर मैं पॉइंट पी को एच ले लूं, और क्या दिया है? ए पी इज 2 टाइम्स ऑफ ए बी, दैट मीन्स बी इज मिड पॉइंट। तो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं इसके ए और बी के बीच, इन दोनों के बीच, तो यहाँ से बी का वैल्यू मिल जाएगा मुझे बेस, ये तो हो जाएगा 0 + h/2, सिमिलरली 3 + k/2। ठीक है, तो ये बिल बी मिल गया मुझे। बी को अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं, तो यहाँ से आई कैन राइट के h² अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 बन जाएगा, प्लस 2h प्लस, ये क्या रहेगा? स्क्वायर है किसका? 3, एज इट इज ए के -6 आएगा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आई कैन राइट h² अपॉन 4 प्लस 2h प्लस, दिस विल बिकम -3 ना, तो k-3 का स्क्वायर और अपॉन में 4 इक्वल टू 0। फ्रैक्शंस को अगर मैं हटा दूं, तो दिस इज h² प्लस 8h, इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो दिस विल बिकम k² - 6k प्लस 9
equal to 0. इसको अगर मैं एक्सपांड ना करो, इसको ऐसे ही लिखूं, अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो दिस कैन बी रिटर्न एज h+4 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कंप्लीटिंग करने के लिए कितना लगा था 16, तो ये 16 यहाँ पे आ जाएगी। बस हो गया, एक्स और एच की जगह पे एक्स और वाई लिख दिया। अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा मेरा, तो दिस विल बी रिटन एज x+4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर नेगेटिव देन, अगर दोनों रूट का वैल्यू क्या दिया, नेगेटिव दिया, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। दिस विल बी r by p should be greater than 0. That gives pr is greater than 0. Similarly, sum is minus q by p should be less than 0. तो यहाँ से I can write q by p is greater than 0. That means p into q is greater than 0. So this option is option D. Next 32. If AMGM HM between two positive numbers A and B are equal, then okay, ये सब equal कब होता है? When A और B is AM, GM और HM। ये equal कब होता है? जब A और B सेम हो। तो दिस इज ऑप्शन सी। क्या दिया? If the product of n positive numbers is unity, then their sum is।
अच्छा, वी नो के am is greater than equal to gm. दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे इस सारों का सम ले लूं अपॉन n is greater than equal to अंडर रूट x1 x2 अप टू xn. ठीक है, तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू रखूं, ये सबका मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 1 रखूं तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये एज इट इज आ जाएगा ये वाला टर्म. तो यहाँ से आई कैन से के दिस वैल्यू अप टू xn is always greater than equal to n. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इज ऑप्शन बी, इट कैनॉट बी नेवर लेस देन n. दिस इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 34. 34 क्या दिया, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव integers less than 1000 that contains the digit 1 is. टोटल 1000 से छोटे नंबर्स कितने हो जाएंगे, 1000 से छोटे नंबर्स कितने हो जाएंगे 3 डिजिट के. और ऐसे नंबर्स विदाउट डिजिट 1, ये कितने हो जाएंगे 9^3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि बस हमारा आंसर आ जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन. 10^3 माइनस 9^3. तो दिस इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 35. क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन cos of 2 sin inverse x is equal to 1/9 where x is greater than 0. तो हमें क्या दिया है, cos of 2 sin inverse x is equal to 1/9. यहाँ से आई कैन राइट दिस इज 1 minus 2x square is equals to 1/9. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये पहले इधर आएगा तो दिस इज 1 minus 1/9 और फिर इंटू 2 हो जाएगा तो दिस इज 4/9. तो एक्स इज 2/3 सिंस एक्स इज पॉजिटिव. तो यहाँ से दिस इज ऑप्शन सी.
ठीक है, नेक्स्ट 36 क्या दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन 0 से पाई बाय 2 अकर्स व्हेन एक्स इज। So this can be written as k root 2 sin of x plus pi by 6 plus pi by 4। तो सिंप्लीफाई करो तो दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 साइन ऑफ एक्स प्लस 5 पाई बाय 12। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हेन x plus 5 pi by 12 is equal to pi by 2। यहाँ से x क्या बन जाएगा, x will be pi by 6 minus 5 is 1, so pi by 12। So this is option D। ठीक है, नेक्स्ट 37 में क्या पूछा, फॉर द सेट ऑफ नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो सबसे पहले इसका मीन मीडियन और मोड निकाल लेते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन विल बी सम करो, सम इज 63 और 7 टर्म्स है, दिस इज मीन क्या हो जाएगा 9, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 8 हो जाएगा, और मोड क्या आएगा, कौन सा रिपीट हो रहा है, 6। तो दिस इज मोड इज 6। बस यहाँ पे देखो, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, median is greater than mean, which is incorrect, so this is one only, so this is option B। नेक्स्ट 38 क्या दिया, फिर से दो स्टेटमेंट दिया, एंड विच ऑफ देम आर करेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गिवन है कि n का वैल्यू 6 होगा अगर ये दोनों का रेशियो 12 है। तो अगर मैं n को 6 रख के देखूं और इसका रेशियो ले लूं, तो क्या होना चाहिए, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 12। तो ये कैंसिल हो गया, n माइनस 2 n माइनस 3 का वैल्यू 12, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा n का वैल्यू 6। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड वन, सेकेंड क्या दिया कि NPR equal to NPR plus 1 and NCR equal to NCR minus 1, then NR equal to 2 and 3। अगर मैं इसको रख भी दूं,
ठीक है, गिवन के हिसाब से क्या दिया है कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस वन। अगर यहाँ पे रखूँ मैं, तो दिस इज आर इंटू दिस गिव्स एन इक्वल टू आर माइनस वन। तो अगर आर एन का वैल्यू रखो तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो दिस इज वन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्या दिया, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर गिवन बाय AB bar is equal to I cap minus J cap and AC bar equal to this. The length of the median through A is. तो अगर इसको मैं M ले लूं, मीडियन वेक्टर को, this will be equal to AB bar plus AC bar by 2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, this will be equal to I plus 2I is 3I cap माइनस J plus J कैंसिल हो जाएगा और 4K आ जाएगा, तो यहाँ पर 4K कैप अपॉन में 2। इसका लेंथ निकालना अगर हो हमें, तो लेंथ विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2, which is 3 square 4 square is 5 by 2, this is 2.5। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या दिया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्लूमी बी अरेंज्ड सो दैट द टू ओज आर नॉट टुगेदर, जो साथ में नहीं आना चाहिए वो। तो सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट इज कितने लेटर्स यहाँ पे 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 360। ठीक है, अगर टुगेदर वाले में ले लो, दिस इज टोटल, टुगेदर वाले कितने आ जाएंगे, उसको अगर एक ही कंसिडर करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल इज 120, बस ये दोनों को माइनस कर लो, तो आंसर इज 240। तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 41, if the number of terms of an AP is 2n plus n, then sum of odd terms is, if AP का क्या बोला है हमें कि 2n प्लस 1 है, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है, n प्लस 1 इंटू ए प्लस एन डी। ठीक है, और यहाँ पर n प्लस 2 दिया, यानी कि फर्स्ट वाला इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या दिया, सम ऑफ इवन टर्म्स इज, इवन टर्म्स का क्या होता है, इवन टर्म्स इज n इंटू ए प्लस एन डी। तो यहाँ पर भी सेम दिया है, तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टू इवन, अगर इसका रेशियो ले लो तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n। तो
थर्ड वन यहाँ पे जो दिया है विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 and 3 आर करेक्ट विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 42। फिर से दो स्टेटमेंट दिया है, विच ऑफ देम आर करेक्ट पूछा है। द मीडियन एंड मीन ऑफ द फर्स्ट 11 composite numbers is 12। तो सबसे पहले फर्स्ट 11 composite numbers क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला इज 4, फिर आता है 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 नहीं 12, 14, 15, 16, कितने हो गए? और लगेंगे दिस इज 18 एंड 20। ठीक है, तो इसका मीन और मीडियन निकालते हैं, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? मीन विल बी, सबका सम ले लो, सबका सम कितना आएगा? अपॉन में 11 आ जाएगा। तो दिस इज 12, और इसका मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन इज सेंटर में 12। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? दोनों 12 आ रहा है। तो स्टेटमेंट देखो अभी क्या है। द मीडियन इन मोड, द 12 दिया था, विच इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 14927 एंड 256 इज 12। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारा? कि ये सारों का क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। कितने टर्म से? 5, तो फिफ्थ रूट। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले? जो सारे टर्म से पहले वो लिखते हैं, दिस इज 1। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर। 3 को 9 को 3 स्क्वायर। 27 को 3 का क्यूब इंटू 256 2 raised to 8। ये सबका क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या बन जाएगा? 2 की पावर 10 और 3 की पावर 5। तो अपॉन में 5, तो ये बाहर आके क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 4 into 3 विच इज 12। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 43। 43 दिख क्या दिया? द नंबर ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स ए with element with each element a real number satisfy a plus a transpose equal to identity and a transpose into a is equal to identity is। अच्छा हमें बताइए कि ये कब होता है? देखो ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले ए को हम लोग अगर कंसिडर कर लें, लेट ए इक्वल टू ABCD। तो अगर मैं पहली कंडीशन देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ट्रू कब होगा? जब 2A इज इक्वल टू 1, 2D इक्वल टू 1, और B प्लस C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये सारे कंडीशन को देखे तो हम लोग क्या आ जाएगा? A इज हाफ, B इज हाफ, अब इसको साथ में भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू D इक्वल टू हाफ, और C का वैल्यू क्या आ जाएगा? -B। ठीक है, दूसरा कंडीशन।
दूसरा कंडीशन क्या दिया कि A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से आई कैन से कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो दिस इज 1/4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/, तो बी विल बी प्लस माइनस एक। ये लेट्स से इसको बाद में। नेक्स्ट 44, if A is not equal to B not equal to C are all positive, then the value of determinant is। अगर सारे पॉजिटिव है तो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू, द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB माइनस BC एंड माइनस CA। This is something equal to minus half A plus B plus C, और इसको we can write A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इज नेगेटिव। So this value is option B. Next 45. Find argument z1 z2 z3 if ये तीनों का वैल्यू अलग अलग दिया फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये सारों का अगर मैं प्लस कर लूं 5/3 प्लस 5/4 प्लस 5/6, अगर सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका 12। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 विच इज 9 pi/12, दिस इज p pi/4।
This is option B. Next 46. If the roots of the equation this are equal in magnitude but opposite in sign, then P plus Q is. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो दिस कैन बी रिटन एज x और x 2x हो जाएगा, तो दिस इज 2x प्लस p प्लस q इंटू r इज इक्वल टू x प्लस p इंटू x प्लस q। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगा। दिस गिव्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले टर्म कहाँ पे कौन से आ जाएंगे, दिस इज p प्लस क्यू माइनस 2r और पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ मैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम विल बी p प्लस क्यू माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 47। if the nth term of the HP Bn and nth term of the Bm, then the rth term will be। अच्छा, सबसे पहले क्या बोला है कि HP में है, दैट मीन्स कि हमें करस्पॉन्डिंग AP देखेंगे हम लोग। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग AP में TM क्या बन जाएगा, 1/n, और TN क्या बन जाएगा, ये क्या है देखना हम लोग करस्पॉन्डिंग AP में। तो TN क्या बन जाएगा, 1/m। तो यहाँ से D क्या मिल जाएगा मुझे, D विल बी 1/mn, और A क्या ले रहा हूँ मैं, 1/mn। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड TR। तो TR इज इक्वल टू 1/mn प्लस R माइनस 1 1/mn। So this will be equal to R/mn। So in HP, this is R टर्म क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल mn/r। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 48। क्या दिया, a toy has three parts element whose chances of being defective are 3/4 2। ठीक है, तो द टॉय इज ऑफ नो यूज इफ एनी वन ऑफ द पार्ट बिकम्स डिफेक्टिव। सही, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉय विल नॉट स्टॉप वर्किंग। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वर्क्स। तो प्रोबेबिलिटी इट वर्क्स तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये हो जाएगा 0.03 इंटू 1 - 0.04 एंड 1 - 0.0
इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन जाएगा, दिस इज 0.97, तो 0.96 इंटू 0.98, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.9. So this option is option C. Okay, next 49. क्या दिया, what are the principal solution of the equation tan x equal to -1 by √3. ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ पे आएगा इसका, प्रिंसिपल सोल्यूशन विल बी इन 0 से 2 पाई, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x विल बी पाई माइनस पाई बाय 6 विच इज 5 पाई बाय 6 एंड x is 2 पाई माइनस पाई बाय 6, दिस इज 11 पाई बाय 6. तो कौन से ऑप्शन है हमारे पास, दिस इज ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट 50. If n be are two events such that p a not 0, p by a is equal to 1. अच्छा, we know कि p b by a क्या होता है, p a intersection b अपॉन p a, इसका वैल्यू 1 दिया, दैट मीन्स p इंटरसेक्शन a और b इज इक्वल टू p a. तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इज b. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 51. The number of ways in which 9 persons can be arranged at a round table if two particular person may not be sit together. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टोटल निकाल लेंगे, टोटल क्या हो जाएगा,
राउंड टेबल है यानी कि 9 - 1 फैक्टोरियल, तो दिस इज वो 8 फैक्टोरियल इज 40 320। फिर क्या अगर मैं टुगेदर वाले साथ में निकाल लूँ, टुगेदर वाले में क्या आ जाएगा, टू टुगेदर वाले, दिस इज टुगेदर। हाँ टुगेदर में क्या हो जाएगा, 8 - 1 दैट इज 7 फैक्टोरियल, और वो खुद दो अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। तो दैट इज 50 40 × 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10,000 हो जाएगा ना, दिस इज 5,000 10,000 और 80। हाँ तो बस ये दोनों का माइनस कर लो, तो दिस ऑप्शन, ये 0, ये 4, ये 2, ये 0, ये 3। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 52। 52 क्या दिया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल दिस, P lies outside inside on the circle। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट को रख दूं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दिस विल बिकम 2² प्लस 4² -6 2 - 10 4 + 26। बस इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0, दैट मीन्स इट इज इनसाइड। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्या दिया, 7 people आर टू बी चूजन फ्रॉम द 10। ओके, 7 चूज करने फ्रॉम 10। तो if m is the number of ways of choice when one specific person is always excluded and, तो अगर one specific person को always exclude कर रहे हैं, that means m will be equal to nc 7, so this is 36। और फिर क्या बोला, n is the number of ways when a specific person is always included, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बंदा ऑलवेज इंक्लूड किया, दैट मींस दिस इज nc 6, तो दिस इज 84। तो यहाँ से आई कैन से कि m इज लेस देन n। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट m इज 36 विच इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, इफ 5 people are to be chosen then m equal to n, which of, ठीक है अगर 5 people को चूज करना, दैट मीन्स m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9c5, तो दिस इज 126। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9c4, दिस इज ऑल्सो 126। तो m और n क्या हो रहा है, सेम हो रहा है इस कंडीशन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 54। 54 क्या है, द वैल्यू ऑफ M13
क्रॉस सी से, ठीक है। यहाँ पे सब पहले निकालना पड़ेगा। क्या क्या दिया है, M1 3 को फैक्टर 2 1 प्लस C3 3, और ये क्या है C3 1। तो M13 देखो क्या हो जाएगा, 1 1 -0, तो दिस इज 1 इंटू C21 क्या हो जाएगा, -3 -2 इज 6, 6 -4 इज 2, 2 -2, तो ये कितना आ गया, -2 प्लस C33 क्या हो जाएगा, 3 3 यानी प्लस 2 0 -3, तो दिस इज माइनस माइनस +3, और C31 क्या हो जाएगा, C31 विल बी 3 1 यानी कि प्लस -3 -1 3, -4 इंटू 0, तो ये भी आएगा 3, तो दिस इज -2 + 9 इज 7, तो दिस इज ऑप्शन A। नेक्स्ट 55, if mod z -1 minus iota is equal to 1, then the locus of the point represented by the complex number, this is, ठीक है, सर्कल होगा, सर्कल सब जगह दिया हुआ है, सेंटर 1 0, रेडियस 3 4 में से कोई एक, ठीक है। ठीक है, लेट दिस रिप्रेजेंट अ लोकस, न्यू लोकस, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू जेड माइनस आयोटा -4, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन राइट के +4 इक्वल टू, अच्छा अगर इसके डिवाइड में 3 ले लो, तो दिस इज अपॉन 3 जेड माइनस आयोटा, तो यहाँ से आई कैन राइट जेड इज इक्वल टू का +4 + 3 आयोटा अपॉन में 3, तो ये वैल्यू बस पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या दिया था हमें, मॉड ओमेगा +4 + 3 आयोटा अपॉन 3 -1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1। बस सिंप्लीफाई करो, उसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल जाएगा, कि ओमेगा +1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओमेगा +1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल में लिख लो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो क्या होता है, दैट इज ओमेगा माइनस इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई कैन राइट दिस वन एज ओमेगा माइनस -1 + 0 आयोटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि इट इज अ सर्कल, सेंटर क्या हो जाएगा, -1 0, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज 3, तो दिस ऑप्शन इज
ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 56। 56 क्या दिया, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखो इसको कर से, तो दिस कैन बी रिटन एज √5। 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, 4 5, 4 5 जा, तो 4 बाहर आके बनेगा 2√5। फिर नेक्स्ट 3√5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बस क्या करना है हमें, √5 कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 + 3 अप टू 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम विल बी समेशन, जो √5 को मैं बाहर ही लिख रहा हूँ, समेशन के इक्वल टू 1 से 20। तो दिस इज √5 × 20 × 21/2। This option is 210/5. So this is option C. Next 57. देखो क्या दिया, to convert a decimal into binary number, we divide it by 2 and note the remainder. Then we write the digit of the binary number। कहाँ से लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रिमाइंडर्स तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट 58। 58 क्या दिया कि two numbers a and b are chosen at random from the set of integers 1 to 3 up to 15, the probability of satisfying the equation 2a minus 3b is equal to 0 is। 1 से 15 यूज करना है ना, दैट मीन्स हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं to match this equation। पहला विल बी 3, 2, फिर आ जाएगा 6, 4, फिर आ जाएगा 9, 6, फिर आएगा 12, 8, फिर आएगा 15, 10। ठीक है, टोटल कितने ये 5 है। अच्छा, टोटल पेयर्स these are favorable outcomes। टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल इज 15 है ना, तो 15 × 14, दिस इज 210। ये विदाउट रिपीटेशन है, और अगर विथ रिपीटेशन लिया तो 2 to 5। ये विदाउट, ये विथ, ये कहता है हमारे फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, द प्रोबेबिलिटी of satisfying this equation is 5/15 C2
This is 5 upon 105. So this is 1 upon 21. This is option B. ठीक है, next 59. 59 क्या दिया? A draws two cards with replacement from a deck of 52 cards and B throws a pair of dice. ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें. सबसे पहले the chance that A gets both the cards of the same sort and B gets a total of 6 is. सबसे पहले कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि वो सेम सॉर्ट के हो, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू कितना होता है 13 का, तो 13/52 का स्क्वायर अपॉन में 1 आ जाएगा. तो दिस इज 4 इंटू 1/16, तो दिस इज 1/4. सिमिलरली के प्रोबेबिलिटी ऑफ सम क्या आना चाहिए 6. ये 5 बार आ सकता आउट ऑफ 36, है ना. तो बस कंबाइन कर लो. द प्रोबेबिलिटी इज 1/4 इंटू 5/36. So this is 5/36 whole size 144. So this is option C. Next 60. The number of 4-digit even numbers that can be formed using this without repetition is. जब 4-digit नंबर बनाना है और तो इसके अंदर हम लोग दो केस ले लेते हैं कि अगर 0 पे एंड हो रहा है, क्या केस 1 एंड्स विद 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे जो 4 डिजिट है ये तो फिक्स हो गया, ये 1 आ जाएगा. और बचे हुए टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6 टर्म्स, 5 टर्म्स एंड 4 टर्म्स. तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज 120. सिमिलरली केस 2 के जब एंड हो रहा है एंड्स विथ इवन चाहिए ना, तो 2, 4 और 6 से एंड हो सकता. और हमें पता है कि पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस है और यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 और ये 4. तो दिस इज 300. तो टोटल कितना हो जाएगा? बस ऐड कर लो 120 और 240. दिस इज टोटल ऑफ 420. So this is option D. The next 61. 61 में क्या दिया कि दो स्टेटमेंट है विच ऑफ देम आर करेक्ट. तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं. ये क्या है? ओमेगा रेस टू 10 प्लस 1 रेस टू 7. दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा रेस टू 10 यानी कि ओमेगा प्लस 1
रेस टू 7, और ओमेगा प्लस 1 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 7, तो दिस इज माइनस ओमेगा रेस टू 14। तो ये माइनस ओमेगा रेस टू 14 यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा क्या दिया, ओमेगा रेस टू 105 प्लस 1 इज इक्वल टू p रेस टू 10 फॉर सम प्राइम नंबर p। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, दिस इज ओमेगा रेस टू कितना बोला है, 105 प्लस 1 रेस टू कितना, 10। अच्छा, दिस कैन बी रिटन एज 105 है ना, तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करूँ तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 3 से डिवाइड होगा ना, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा रेस टू 10, so this is 2 raised to 10 and 2 is a prime number. The first statement is wrong, second statement is correct, so only two is option B. Next 62, क्या बोला, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इनसाइड द रूट वाले के लिए अगर मैं देखूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आई कैन से कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, नाउ इनवर्स के अंदर वाला फंक्शन के 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x -1 से यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ मैं तो x का वैल्यू भी आ जाएगा 1/√2। तो दिस इज ऑप्शन कौन सा है दोनों कंडीशन में, ये वाला। नेक्स्ट 63, क्या दिया, देर आर 5 कार्ड्स विद द नंबर्स, find the probability that a 5-digit number formed by using these cards is divisible by 4। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 4 होने के लिए लास्ट के दो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर जितने नंबर्स है उसमें से इवन नंबर सिर्फ 6 है, तो 6 से एंड होने वाले कौन से नंबर्स होते हैं डिविजिबल बाय 4, दैट इज 1 6 हो जाएगा, 3 6 होगा, 5 6 होगा और 9 6 होगा। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 4। ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए टोटल कितने बनेंगे, टोटल इज 5 फैक्टोरियल विच इज 120।
और फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं? 4 into 3 factorial, तो दिस इज 24, तो प्रोबेबिलिटी इज 24/120, तो दिस इज 0.2, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी. 64. The two lines of regression, this and this, and the variance of X series is 9. What is the standard deviation of Y series? ठीक है, यहाँ से सबसे पहले y on x अगर मैं देखूं तो y will be equal to 8/10x minus 6.6. So this will give me the value of b by x equal to 0.8. Similarly, x on y अगर हम देखें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 18/40y प्लस चलते रह गए, तो दिस विल गिव मी bxy इज इक्वल टू 0.45. बस यहाँ से आ जाएगा, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, तो दिस इज 0.36. तो यहाँ से आर मिल जाएगा, आर इज 0.6. वी नो के बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर क्या क्या गिवन है, दिस इज 0.8, दिस इज 0.6 अपॉन में 3, एंड दिस इज वाई, तो बस यहाँ से आ जाएगा 4. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट 65. क्या दिया, द थ्री वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर कोप्लेनार. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी. तो अगर हम लोग इसको डिटरमिनेंट में रखें, कोप्लेनार है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल 0. तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, A1C, A0C और C1B is equal to 0. तो दिस वैल्यू विल गिव, ठीक है, इसको अगर मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया तो दिस वैल्यू विल गिव मी C square equal to AB. ठीक है, तो C is the geometric mean of A and B. The first statement is correct. Now the second one, इन दोनों को सॉल्व करने पे इक्वल टू 1. और अगर ये कोप्लेनार है तो वी नो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनार वेक्टर्स क्या होता है, 0 होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनार इज 0.
तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, तो ओनली वन विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 66, a family has two children, what is the probability that both children are boys given that at least one of them is a boy? देखो क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एक से ज्यादा हो सकता है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा मेरा, सैंपल स्पेस इज के दोनों बॉय हो सकता, या फिर बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय। ठीक है, तो इसमें से फेवरेबल क्या है कि बोथ ऑफ देम आर बॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, प्रोबेबिलिटी इज 1/3 विच इज ऑप्शन बी। 67 और 9 के लिए, इट इज गिवन दैट साइन थीटा इंटू 1 + sin² थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी है और इसके हिसाब से पूछा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू। अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 + साइन स्क्वायर, और यहाँ से तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करें तो साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज 2 × 1 विच इज 2, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 68, 68 का क्या दिया, फॉर द cos⁻⁶ थीटा माइनस 4⁻cos⁻4 इंटू cos⁻4। ठीक है, अच्छा जो गिवन कंडीशन है, अगर मैंने उसको स्क्वायर किया, साइन थीटा इंटू 1 + sin² इज इक्वल टू cos² थीटा, अगर इसको होल स्क्वायर किया बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम sin² थीटा 1 + 2 sin² थीटा प्लस sin⁻⁴ थीटा इज इक्वल टू cos⁻⁴ थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करूँ तो दिस कैन बी रिटन एज sin² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी 1 - cos² थीटा, फिर ब्रैकेट में भी 1 + 2 इंटू 1 - cos² थीटा, और sin⁻⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin²⁻², और sin² को फिर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - cos², तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 - cos²⁻², ठीक है, इक्वल टू cos²⁻⁴ थीटा। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करते जाऊँ
तो मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, दिस वैल्यू विल गिव मी cos x to 6 theta minus 4 cos square theta plus 8 cos square theta will be equal to 4. ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 69. सिमिलरली इसको भी बस सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर आ जाएगा 1. तो दिस इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 70. The values x equal to 0, 1, 2, 3, 4 have frequencies f1, f2, 4, 4, 3 respectively. The total frequency is 18. The arithmetic mean of x is 2. ठीक, तो हमें क्या बोला है सबसे पहले, f1 plus f2 plus 4 plus 4 plus 3 is equal to 18. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, f1 plus f2 मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7. बस यहाँ से मीन निकालना है, मीन विल बी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू f1 प्लस 1 इंटू f2 प्लस 2 इंटू ये सब पूरा लास्ट तक अपॉन में 18 आएगा, और इसका मीन कितना बोला है, इज इक्वल टू 2. ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मुझे f2 मिल जाएगा, है ना, f2 मिल जाएगा, f2 कितना हो जाएगा, f2 विल बी ये 36 और ये सारों का मल्टीप्लीकेशन, तो f2 मिल जाएगा मुझे 4, और अगर ऊपर पुट किया तो f1 में तो ये आ जाएगा 3. ठीक है, तो हमें सिर्फ f2 ही ढूंढना था, f2 का वैल्यू कितना है, 4 आया, तो दिस इज ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट 71. व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फिर से वैसे ही पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में एन. तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो दिस इज 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 और अपॉन में 18. सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा इसका, 6/9. तो यहाँ से आई कैन से द वैल्यू ऑफ दिस इज 4/3, विच इज ऑप्शन डी.
Next 72. What is the coefficient of variation? Coefficient of variation CV का वैल्यू पूछा है, तो दिस इज x बार, तो बस यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ गए थे, इंटू 100 ना। दिस इज 4/3 अपॉन 2 इंटू 100, तो दिस इज इक्वल टू 200 अपॉन 3%। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 73. Two ends of a lattice sectum of a parabola are this and this. Find the equation of the parabola. ठीक है, लैटिस सेक्टम कहाँ पर एंड होता है वो दिया है, तो दैट इज फोकस इज क्या दिया है, 4,0। फोकस क्या बन जाएगा हमारा, 4,0। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम क्या है, दिस इज 16, दिस इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 4। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पे, वर्टेक्स यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स का है एट ओरिजिन विच इज 0,0। तो यहाँ पे 73 में पहले क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 74. फॉर द पैराबोला द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू -a, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 75. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 टू द x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या दिया कि m इज इक्वल टू tan 60 विच इज √3। टेंजेंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज √3x प्लस 4 अपॉन √3। So this can be written as, the equation can be written as 3x minus √3y plus 4 equal to 0. So this is option C.
नेक्स्ट क्या दिया, द टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल 0 0 एंड 3, 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इज। सबसे पहले साइड लेंथ क्या आ जाएगा, साइड लेंथ क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। तो थर्ड वर्टेक्स वाया 60 डिग्री रोटेशन, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तो दिस विल बिकम 3 माइनस प्लस 4√3/2, और दूसरा क्या बन जाएगा, 4 + -3√3/2। इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन, अगर पहला माइनस तो दूसरा प्लस, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 77, द एरिया इज। अच्छा, सेम क्वेश्चन का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया इज √3/4 साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड वॉज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 25√3/4। तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 78, द इक्वेशन ऑफ मोशन of a missile is x equal to 3t, y equal to -4t, z equal to t, where time t is in seconds and distance in kilometers. What is the path of the missile? ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं क्या लिख सकता हूँ, x/3 इज इक्वल टू y/-4 एंड z/ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू t, है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो दिस ऑप्शन इज ए। 79 क्या दिया, इफ द पोजिशन ऑफ मिसाइल एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज दिस, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द ग्राउंड बीइंग द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर ग्राउंड इज एक्स वाई प्लेन है तो जेड क्या है, 0 है, जेड 0 है, तो हाइट क्या हो जाएगा, 5 8 10 वाले का जेड कोऑर्डिनेट इज 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 80, के विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द पाथ ऑफ द मिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस चेक करो कि यहाँ पे देखना कि 40 = 2, पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट इज 6 -8 और 2। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन सी।
ठीक है नेक्स्ट 81 क्या दिया at a certain instant the missile of this is above sea level the surface of the sea being this if the position of the missile at that distance is 112 then its image in the sea is image in the sea is बोला है ना तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे this is equal to x minus 1 upon 2 is equal to y minus 1 upon 1 and z minus 2 upon 3 is equal to minus 2 into 2 into 1 plus 1 plus 3 into 2 फिर यहाँ पे क्या रहेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो दिस इज माइनस 8/7 बस सबसे कंपेयर करो अगर सबसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा y मिल जाएगा और z मिलेगा तो x इज -9/7 y is -1/7 and z is -10/7 तो बस ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है दिस इज ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट 82 क्या दिया एट व्हाट डिस्टेंस विल द मिसाइल बी द बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 000 इन 5 सेकेंड्स ठीक है टाइम क्या बोला 5 सेकेंड्स बोला एट टी इक्वल टू 5 तो एक्स वाई जेड अपना ये क्या बन जाएगा दिस विल बिकम 15 20 एंड 5 तो बस डिस्टेंस इज अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 225 400 और 25 तो इसका सम कितना हो जाएगा दिस इज 650 ना ठीक है तो दिस इज ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट 83 और 84 के लिए द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल दिस एंड फ्रीक्वेंसी दिस द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20 ठीक है तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा ढूंढना है अपने को फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज 4x 5 y एंड 1 तो इसका टोटल क्या हो जाएगा टोटल 20 बोला है ना सबसे पहले 83 टोटल 20 बोला है यानी कि ऐसे x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा तो ये 10 बनेगा ठीक है मीडियन कितना दिया है 14.4 दिया है ठीक है मीडियन इज 14.4 तो दिस फॉल्स इन तो ये किसके अंदर फॉल करेगा 12 से 18 वाले के अंदर फॉल करेगा ठीक है ठीक है मीडियन भी निकाल लेते हैं मीडियन क्या हो जाएगा मीडियन इज मीडियन अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा है ना तो ये कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 10 माइनस 4 प्लस एक्स
अपॉन 5 इंटू 6, इसका वैल्यू कितना दिया था 14.4। बस को सिंप्लीफाई करो, x का वैल्यू आ जाएगा, x विल बी 4, तो यहाँ से y मिल जाएगा, y कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना था, रिलेशन 83 में x का वैल्यू ढूंढना था, तो 83 में x का वैल्यू कितना है 4, तो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, और 84 में रिलेशन ढूंढना है, तो 84 में क्या आ गया कि दोनों इक्वल कब हो गए, दोनों इक्वल हो जाएगा जब, अगर दोनों को एलसीएम इज 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, तो कौन सा आ जाएगा, दिस इज 3x अगर किया तो 12 बनेगा, और यहाँ पे 2y किया तो 12 बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट 85। अच्छा, पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस है कि 500 कैंडिडेट appeared in the examination this, okay, how many candidate passed in टू और मोर सब्जेक्ट। ठीक है, टू और मोर सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि फेल्ड इन एटमोस्ट वन सब्जेक्ट, है ना। तो फर्स्ट 85 वाला हम लोग कैसे निकालेंगे कि टोटल टोटल कितना दिया है 500 ना, तो 500 माइनस फेल्ड इन एट मोस्ट वन सब्जेक्ट, दैट इज 2। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा 500 माइनस एटमोस्ट 2 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे। तो कितना रहेगा, दिस इज 400, और कितना माइनस हो गए 37, नहीं 39, तो दिस इज 461, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 86। 86 में क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट। फेल्ड इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट अभी देखा हमने कि कितना आया था 39 आया था, टोटल कितना है 500 है, बस इसका परसेंटेज निकालना है, तो दिस इज 7.8%, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 87, what is the percentage of candidate who failed in at least one subject। एटलीस्ट वन का पहले निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट वन का क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जितने भी है सारों को पहले प्लस करो, दिस इज 30 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 5, तो दिस इज 194। तब इसका परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज विल बी इक्वल टू 194 अपॉन 500, दिस इज 38.8 परसेंटेज, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 88। 88 में क्या बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। अच्छा, ओनली वन सब्जेक्ट का क्या रहेगा, ओनली वन वाले कितने हैं यहाँ पर,
30 प्लस 75 प्लस 50 और अपॉन में क्या जाएगा इसके 500। तो दिस इज 155 अपॉन 500 विच इज 31%। ठीक है, दिस इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पे क्या दिया 89 से 93 तक के लिए। तो सबसे पहले फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या दिया है, द लाइन इज a प्लस 2b x प्लस a माइनस 3b y प्लस a माइनस 8b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको मैं a और b के फॉर्म में लिखूं तो दिस कैन बी रिटन एज a x प्लस y प्लस 1 प्लस b इंटू 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से फिक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का, यहाँ से मिलेगा क्या मिल जाएगा, फिक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 कॉमा -2। ठीक है, इन दोनों लाइन का दिस एंड दिस। अच्छा, फिर क्या है, द फादर्स डिस्टेंस फ्रॉम 2.2 अगर मैं देखूं, ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द लाइन क्या हो जाएगा 2 माइनस -2 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज 4। और स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा -1/4। इक्वेशन ऑफ एल क्या बन जाएगा फिर y -2 इक्वल टू -1/4 x -1। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये जो जो वैल्यूज है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 89 है। 89 में क्या पूछा कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 2 इज इन द लाइन एस। क्या पूछा है हमें, इमेज ऑफ 2, 2 अक्रॉस एल। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला इस 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 17 अपॉन में 17, दूसरा 2 माइनस 2 इंटू
417 upon में 17. So this is 0 comma minus 6. So this option is option A. ठीक है. 90 90 क्या दिया कि एरिया निकालना है. कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या क्या है हमारे पास. इंटरसेप्ट है -7 और -7/4. तो एरिया क्या आ जाएगा. एरिया इज हाफ इंटू 7 इंटू 7/4. तो दिस इज 49/8. So this option is option B. ठीक है. नेक्स्ट 91. The distance of the point from the line L is. देखो डिस्टेंस फ्रॉम टू टू बोला है. क्या हो जाएगा ये. अंडर रूट 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -2 का स्क्वायर. तो दिस इज 1 और दिस इज 16. तो दिस इज √17. तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस. ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट 92. क्या दिया. If the line L of question 89 is concurrent with the lines this and this, then the value of lambda is. concurrent बोला इन दोनों लाइन से. तो यहाँ से मुझे x और y मिल जाएगा. x, y क्या मिल जाएगा मुझे. -3, -1. ठीक है. तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको. किस इक्वेशन में. इस वाले. तो ये क्या बन जाएगा. 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. तो दिस गिव्स लैम्डा इक्वल टू 5. So this option is option D. Next 93. The equation of line L is. इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या बन जाएगा यहाँ पे. देखो ये क्या बन जाएगा. दिस इज x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0. तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है. तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे. नेक्स्ट 94. 94 में क्या गिवन है. The vector A is a non-zero vector of modulus A and lambda and of modulus A and lambda is non-zero scalar such that lambda ava is a unit vector. Then yeah, वो क्या बोला. unit vector. That means this value is equal to 1. अगर मैं इसको सेपरेट करूँ और यहाँ से a का वैल्यू बोलूँ तो a is equal to अपॉन lambda. तो this is option A.
ठीक है। नेक्स्ट 95। 95 क्या दिया, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वी कैन राइट एज माइनस आएगा ना, -π/3 प्लस 2π माइनस 7π/6, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू -π/3 प्लस 5π/6, so this is equal to π/2, so this option is option D। ठीक है। नेक्स्ट 96। if tan theta equal to this in the first quadrant, then what is the sec theta plus cos theta plus 2 equal to। अच्छा, अगर tan थीटा का ये वैल्यू है तो आई कैन डिड्यूस cos थीटा। cos थीटा क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज p/q। सिमिलरली sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू q/p। बस अब ये सबका एडिशन करना है, +2 करना है, तो द वैल्यू विल बी इक्वल टू p/q प्लस q/p +2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटन एज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा q² प्लस p² और अपॉन में pq, और pq अगर उधर जाएगा तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में pq। तो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट 97। लेट, क्या दिया कि पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू। अच्छा, इसके अंदर x को 1 पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 1 4 -1 2 1 1 3 1 और 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -24। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 98। In an office, three teams ABC program 40, 30 and 30% of total respectively। ठीक है, हम लोग यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट वाज प्रोग्राम बाय टीम सी निकालना है। दैट मीन्स वी विल यूज बायस थ्योरम। तो दिस इज क्या बन जाएगा, दिस इज पी सी ई। तो कितना हो जाएगा, 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 प्लस 0.30 इंटू 0.08 प्लस 0.3
0 into 0.08 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में इट विल बी 0.30 इंटू 0.08, सी वाले का पूछा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा 1/3, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 99, इफ m sec a plus n tan a plus and y equal to this, then what is x square minus y square equal to। अगर डायरेक्टली वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, तो क्या हो जाएगा, पहले बोथ साइड उसका दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर आने के बाद ठीक है, दोनों टर्म का पहले स्क्वायर आ जाएगा, फिर अगर मैं एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स बाहर ले लूँ, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपन जब मैं बाहर लूंगा तो दिस विल बिकम सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है, और माइनस एन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 है, तो दिस इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो दिस इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 100, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, सबसे पहले इसके रियल रूट्स क्या आ जाएंगे, अच्छा देखो क्या है, दिस इज -6 ना, तो -6 के क्या आ जाएगा, -3 और 2 आ जाएगा बराबर, तो यहाँ से सिर्फ हम लोग पॉजिटिव अगर वैल्यू लेंगे, तो दिस इज 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +-3, और दोनों का प्रोडक्ट बोला है ना, तो बस प्रोडक्ट इज -9, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a bag contains 17 tickets numbered from 1 से 17, ठीक है, a ticket is drawn at random, the another ticket is drawn without replacing the first one, the probability that both tickets show even number, ठीक है, अच्छा 2 से 1 से 17 है ना, तो हमारे क्या देंगे, इवन नंबर्स क्या देंगे, इवन नंबर्स कौन से आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, टोटल 8, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल 8/17, अच्छा फिर एक इवन नंबर कम हो गया और एक नंबर भी कम हो गया, तो दिस वैल्यू, तो दिस इज 1 जा 2 जा, तो दिस इज 7/34, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 102 क्या दिया, if tan inverse x tan inverse y tan inverse z is equal to pi/2, then इसका वैल्यू बताया, अगर दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, दिस इज tan ऑफ pi/2, दैट इज
not define infinity. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? दिस विल गिव मी 1 माइनस, यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस वन इक्वल टू 0. दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए. 103. Two events A B such that PA, PB, and B upon A. Consider the following statement. तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि P of A बार अपॉन B क्या होता है? दिस इज इक्वल टू P of दिस इज 1 माइनस 1/3, तो दिस शुड बी 2/3. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 1/3 दिया है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1/3. तो पहला स्टेटमेंट इज फॉल्स. दूसरा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. और तीसरा क्या दिया? एन बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो लेट्स चेक. अगर पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी है which is 1/4, that means a and b are independent. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि स्टेटमेंट 1 is wrong, 2 is also wrong, 3 is correct. तो दिस इज ऑप्शन ओनली 3 वाला कौन सा है? डी. ठीक है, नेक्स्ट 104 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. द साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. वी नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई/2. that gives integration of pi/2 dx. The answer is pi/2 x plus c. यहाँ पर प्लस नहीं आएगा डी वाले ऑप्शन में. सिर्फ प्लस नहीं आएगा तो इसका डी लिखते हैं ना. प्लस नहीं आएगा बस वहाँ पर. तो नेक्स्ट 105. The coefficient of x raised to 7 in the expansion of this is.
अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? वी कैन सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 - x को अलग लिखा, और दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या है, 1 - x²। दोनों के फैक्टर्स लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 1 - x एंड 1 - x²। ठीक है, इसके पावर में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको हम लोग अब फर्दर कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 1 - x रेज टू 6, 1 - x² रेज टू 6। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन विद कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो दिस कैन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरल टर्म किसका बनेगा, पहले इसका और दूसरे इसका, दो इसका बन जाएगा। फिर जब मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो जनरल टर्म क्या बन जाएगा मेरा, विल बी इक्वल टू 6 CR 6 CS। ये पहले वाले का R ले लेते, दूसरे वाले का S, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 रेज टू R+S, और दूसरा क्या हो जाएगा, X रेज टू R+2S। अच्छा, फिर क्या है कि एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या है अपना, 7 वाला चाहिए ना। तो सबसे पहले नॉन नेगेटिव पेयर्स निकालेंगे RS के, सच दैट के R+2S क्या होना चाहिए, 7। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 केस मिल जाएंगे अपने को। क्या, सबसे पहले 1 5 का, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, SR का। 1 5 एक रहेगा, दूसरा 2 3 वाला आ जाएगा, और तीसरा 3 1 वाला आएगा। ठीक है, तो 3 केस के 3 वैल्यूज आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, इसका आएगा -300, और इसका आएगा 120। तो बस सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -144। तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 106, क्या दिया, लेट x and y be two independent binomial random variables such that this, okay, then दो वैल्यूज निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर गिवन, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 = 5/9 है। ठीक है, तो दिस वैल्यू गिव्स 1 - p का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9। तो यहाँ से 1 - p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p विल बी 1/3। तो फर्स्ट वन, तो पहले क्या निकालना है, p ऑफ एट y = 4 लेते हैं। तो दिस विल गिव p⁴, दिस इज 1/3 4, दिस इज 1/81। ठीक है, सेकेंड,
v of 2x minus y. So this will be equal to 4v of x plus v of y. बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू दिस इज 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 1/3 इंटू 2/3। बस सिंप्लीफाई कर लो, इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा 9 और ऊपर बनेगा 16, 16 प्लस 8 इज 24/9। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज आ रहे हैं 1/81 और 24/9। दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 107, if the coordinates of one diagonal of a rectangle are this and this, and the other two vertices lie on the same on the line this, then the value of k is। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, दूसरे डायगोनल के वर्टाइसेस ढूंढने हैं जो लाई करता है 2x माइनस वाई इक्वल टू के पे। के तो के का वैल्यू क्या होगा, अगर डायगोनल रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं हमें पता है कि उसका फिर सेंटर क्या हो जाएगा, द सेंटर विल बी सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज 2 प्लस 4/2 एंड 1 प्लस 3/2। तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज 3,2। ठीक है, ये लाई का था 2x माइनस वाई इक्वल टू के पे। बस इसको पुट कर दो इस इक्वेशन पे, 2x माइनस वाई इक्वल टू के। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो के का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 4। तो दिस ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 108, क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन पूछा इसका। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी एक्स। तो इसका हमें पता है कि क्या बन जाएगा, दिस विल बी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना। दिस वैल्यू गिव्स डी वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँ, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस वैल्यू विल गिव मी tan इनवर्स v is equal to ln x plus c। तो दिस कैन बी रिटन एज ln x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है तो v का क्या बन जाएगा, लिया था हमने y बाय x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज y बाय x प्लस c। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 109,
109 क्या दिया, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 7। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल एरिया दिया एक्स वाई गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स राइट दिस एज चेंज हो रहा है क्या, एरिया, तो डी ए बाय डी टी ना विथ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाय डी टी और वाई डी एक्स बाय डी टी। मैं किसको लिया था, ए इक्वल टू एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ से बस जो जो वैल्यूज है उसको पुट करो, दिस इज 10 इंटू 6 प्लस 8 इंटू -7। तो ये कितना हो जाएगा, 60 -56, तो दिस इज 4। दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट 110 area, if the lines this are concurrent then the value of k is, तीन लाइनें कॉन्करेंट है तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा ये पूछा है हमें। तो सबसे पहले पहला और तीसरा इक्वेशन देखो, वहां को अगर उसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं, क्या है वो, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -5। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x मिलेगा, ऐड कर लो 4x, 4x इज इक्वल टू -6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6/4 दैट इज -3/2। बस इसको पुट कर दो कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से y मिल जाएगा, y विल बी दिस इज +3/2, तो माइनस हाफ हो जाएगा, दिस इज y इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको कहाँ पर पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो वहां से k मिल जाएगा। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k विल बी, इन दोनों वैल्यूज को पुट करो इक्वेशन 2 में, तो k का वैल्यू मिलेगा, k क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम -12 प्लस 3 प्लस k, तो दिस इज 9। दिस इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पेपर 1 क्या दिया, द इक्वेशन रिप्रेजेंट, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन में देखो, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई क्या हो जाएगा, +-2, 0 इज कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 2a इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 4। तो दिस रिप्रेजेंट एन इलिप्स, तो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 102, इन अ ट्राइंगल एबीसी, BC bar commode is 8, this is 7, this is 10, then the projection of AB bar on AC bar। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, कॉस से निकाल लेंगे, कॉस से क्या बन जाएगा, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC, बस इसका वैल्यू पुट करो, दिस इज 7² प्लस 10² माइनस 8² अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 10। बस सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम
cos A इक्वल टू 85/140। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन विल बी C इंटू cos A, so this is 40 into 85/140, so this is 85/14, so this is option C. Okay, next 113, the points A B C, consider the following. Equation of the line joining AB is this. ठीक है, ये 3 पॉइंट है, तो सबसे पहले स्लोप ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ए बी क्या हो जाएगा, b माइनस 0 और 0 माइनस ए, तो दिस इज माइनस b/a। स्लोप बी से क्या हो जाएगा, स्लोप बी से इज इक्वल टू -2b माइनस बी, तो ये -3b हो गया और अपॉन में 3a, तो दिस इज -3b/3a, तो 3 3 कैंसिल, -b अपॉन a। तो स्लोप इक्वल है, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बन जाएगा, x/a plus y/b is equal to 1, that means bx ना, bx plus ay equal to ab। ठीक है, बस चेक कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया था कि दिस शुड बी इक्वल टू 2ab, तो ये 2ab तो नहीं है, दिस इज नॉट 2ab, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। और सेकंड क्या था कि कोलिनियर है, तो सेकंड वाला इज सही, तो ओनली 2 इज ऑप्शन ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट 114, क्या दिया, फॉर द टू इक्वेशन दिस एंड दिस, कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या दिया इक्वेशन, the two equation have at least one common root if k equal to 2 only, and two equation have at least one common root if k equal to -3। ठीक है, तो दोनों पे चेक करना है, k का वैल्यू अगर एक बार 2 रख के पुट करना और एक बार, अच्छा यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस है उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या बन जाएगा, ये दिस कैन बी रिटन एज k-2 और x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x को 1 पुट कर सकता हूँ मैं, तो सबसे पहले k को 2 पुट किया इसमें सेकेंड इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x को अगर 1 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, k इज -3। तो बस चेक करो, 2 पे एटलीस्ट 1 कॉमन रूट आ जाएगा, फिर 3 पे, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 both are correct, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 115, अच्छा वी नो, अगर आई रेस्टोरेंट कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या एक n+1 वाला भी है ना, तो सम ऑफ एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, 12 दिया, तो सिन 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा
both sums are 0. 12 is multiple of 4. The answer is 0. This option is option C. Next, 116. If each exterior angle of a regular polygon is 24, then how many sides? Okay, we know k n is equal to 360 upon exterior. So this is 15. ठीक है, तो ये कितना है 15 है. दिस इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 117. इफ n1 n2 n sizes given है, तो हमें ढूंढना क्या है, कंबाइंड वेरिएंस ऑफ टू सीरीज ढूंढना है. तो सबसे पहले यहाँ पे d1 क्या हो जाएगा, d1 इज 7 माइनस 6 इज 1, और d2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, तो दिस इज -2. तो बस यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्क्वायर निकालना है. इसका फॉर्मूला पता है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट करता हूँ. तो दिस इज 10 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 15 है. तो कितना हो जाएगा ये 20, और ये 25, तो 45 अपॉन 15, दिस इज 3. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट 118. इवेलुएट tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 पाई बाय 4 दिया. तो tan 7 पाई बाय 4 कितना होता है, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज माइनस tan पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू -1. तो tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, दिस इज माइनस पाई बाय 4. तो 118 इज ऑप्शन डी. 119. The vector this is turned counterclockwise through an angle of 180 and is stretched 1.5 times the complex number corresponding to the newly constructed vector S. तो वेक्टर क्या दिया सबसे पहले, लेट्स वेक्टर इज z इक्वल टू -4 प्लस 5. हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया, इसलिए हमने ये लिखा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रोटेट करना है इसको अलोंग 180 डिग्री. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रोटेट करूँ बाय 180 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, दैट इज के ऑफ 5, दिस इज -1, और मल्टीप्लाई करना है कितना, 3/2 से. 1.5 इज 3/2 ना, एंड मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये क्या बन जाएगा,
This is equal to 3 by 2 into minus 1 of this value. तो बस सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज -3/2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 6 minus 15/2 iota. So this option is option A. And last one, 120. If the roots of the equation this are equal in magnitude and have opposite sign, then which one of the following is correct? We know कि अगर रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट साइन है तो सम ऑफ रूट क्या है इसका? -b/a. अपोजिट साइन है तो मतलब क्या हो जाएगा? सम इज 0. इट इज -b/a इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स b इक्वल टू 0. So this is C. So this was the end of the paper. Check your solution with answers.